अब राजस्थान की बारी है। मध्य प्रदेश में दावा किया गया था सबसे बेहतरीन यात्रा होगी और यात्रा को ठीक ठाक रिस्पांस मध्य प्रदेश में मिला भी है। राहुल की ये यात्रा मध्य प्रदेश में कई मायनों में यादगार बन गई है। अब बारी क्योंकि राजस्थान की है, राजस्थान वो जगह है जहां पर कांग्रेस की सरकार है, तो ज्यादा भव्य होना चाहिए स्वागत, ज्यादा बड़ी यात्रा होनी चाहिए। सचिन पायलट, अशोक गहलोत दोनों के लिए चुनौती है। सचिन पायलट के लिए खास तौर पर क्योंकि उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों से ज्यादातर ये यात्रा गुजरने वाली है, लिहाजा सचिन पायलट खासे उत्साहित हैं और सचिन पायलट ने भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत में एक टीजर भी जारी किया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश करने से पहले ही राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शनिवार को राहुल गांधी का स्वागत करते हुए एक वीडियो जारी किया। यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सचिन पायलट के अपने ट्विटर पर भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत का वीडियो पोस्ट किया गया है। इस वीडियो में सचिन अपने जूतों का फीता बांधते हैं, इसके बाद बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, अपना चश्मा ठीक करने के बाद वो दौड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद कैमरा पायलट की टी शर्ट पर फोकस हो जाता है जिस पर राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा की फोटो है। सचिन पायलट दौड़ते जाते हैं और उनके साथ अलग अलग लोग जुड़ते चले जाते हैं। वीडियो के अंत में पायलट कहते हैं, पूरा राजस्थान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहा है, आप भी आ रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। गहलोत पायलट में एक पोस्टर वार भी देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ तो स्वागत किया जा रहा है, पायलट अपनी तैयारी दिखा रहे हैं, लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, लेकिन लोग किसके पीछे दौड़ रहे हैं? गहलोत के पीछे दौड़ रहे हैं या पायलट के पीछे दौड़ रहे हैं? ये एक बड़ी लड़ाई है और राजस्थान में लड़ाई दिलचस्प होती चली जा रही है। यात्रा की पूरी जिम्मेदारी जो है वो अशोक गहलोत को दी गई है, लेकिन सचिन पायलट के प्रभाव वाले इलाकों से यात्रा गुजर रही है। इस सब के बीच में पोस्टर वॉर भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में देखने को मिल रहा है। दरअसल राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा से लेकर झालावाड़ शहर तक जहां नजर डालें, सचिन पायलट और राहुल गांधी के पोस्टर नजर आ रहे हैं। पोस्टर में सचिन पायलट के समर्थक भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहीं नहीं दिख रहे हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट के ही पोस्टर हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के सामने पायलट गुट शक्ति प्रदर्शन की कोशिश में है। राहुल गांधी के सामने चुनौती यह है कि राजस्थान में उनकी यात्रा पायलट के प्रभाव वाले जिलों से गुजरेगी, लेकिन यात्रा की कमान अशोक गहलोत के पास है। भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर से झालावाड़ से प्रवेश करेगी। उधर राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की खींचतान फिलहाल थमती नजर आ रही है, लेकिन इस बीच सचिन पायलट जिस तरह से इस यात्रा के स्वागत में जुटे हैं, उससे लगता है कि वो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखना चाहते हैं। सबसे पहले यात्रा मध्य प्रदेश की सीमा से सटे राजस्थान के झालावाड़ जिले के चौली गांव में प्रवेश करेगी। 15 दिन में कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर जिलों से होते हुए राजस्थान से बाहर निकल जाएगी। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश के 7 जिलों की 18 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। इनमें से ज्यादातर सीटें गुर्जर मीणा बाहुल्य है। 1-2 सीटों को छोड़कर ज्यादातर पर गुर्जर या मीणा समाज का प्रभाव है। वहीं कुछ सीटों पर दोनों समाजों का दबदबा है। इससे इस पूरे क्षेत्र में सचिन पायलट का दबदबा ज्यादा है। वर्तमान में इन 18 सीटों में से 12 कांग्रेस और 6 पर भाजपा का कब्जा है। यात्रा 17 दिन राज्य में रहेगी और 19 दिसंबर को मालाखेड़ा, अलवर में जनसभा होगी। गुर्जर समुदाय ने धमकी दी थी यात्रा रोकने की और गुर्जर समुदाय के ही नेता माने जाते हैं सचिन पायलट भी, और अब गुर्जर समुदाय ने स्पष्ट कर दिया है कि वो यात्रा का विरोध नहीं करेंगे। ये भी माना जा रहा है कि सरकार गुर्जर समाज के नेताओं के बीच में एक समझौता हो गया है और ये सचिन पायलट के लिए भी राहत की बात है, क्योंकि उनके लिए भी बड़ी चुनौती थी कि जब यात्रा आए, उनके क्षेत्रों से गुजरे, तो उसका किसी तरह का विरोध ना हो। राजस्थान में सचिन पायलट और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच तनाव के चलते प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की सफलता पर संदेह के बादल मंडरा रहे थे। असल में गुर्जर समुदाय ने धमकी दी थी कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, वो प्रदेश में यात्रा नहीं निकलने देंगे। गुर्जर समुदाय की मांगों में से एक थी सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना। राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद फिलहाल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच संघर्ष विराम हो चुका है। आपको याद होगा केसी वेणुगोपाल आए थे, दोनों को एक मंच पर साथ में लाए, स्पष्ट तौर पर कह दिया अब किसी ने कुछ कहा तो वो वहां नहीं रहेगा जहां पर है। वहीं प्रदेश सरकार ने गुर्जर समुदाय को आश्वस्त किया है कि वो उनके कोटे की मांग को देखेगी। इसके बाद गुर्जर समुदाय ने गुरुवार को अपना विरोध वापस लेने का फैसला किया। इससे पहले सीएम गहलोत ने पायलट को गद्दार तक कह दिया था। गहलोत ने बीते दिनों एक टेलीविजन कार्यक्रम में पायलट को गद्दार बताया और कहा कि वो उन्हें हटा नहीं सकते। इसके बाद पायलट की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई। पायलट ने कहा कि कीचड़ उछालने से कोई फायदा नहीं होगा। गहलोत ने याद दिलाया कि पायलट ने 2020 में कांग्रेस के खिलाफ बगावत की और कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश की। यह पहली बार नहीं है जब दोनों नेताओं के बीच में गतिरोध या टकराव देखने को मिला हो। इसके पहले भी पायलट और गहलोत के बीच में तल्खी सामने आ चुकी है, लेकिन यह पहले से तय माना जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान में इस तल्खी को विराम दिया जाएगा। हाँ, 2023 में ही चुनाव होना है। निश्चित तौर पर कांग्रेस अपनी रणनीति पर आगे बढ़ चुकी है। जनाक्रोश
आक्रोश यात्रा बीजेपी भी निकाल रही है। बीजेपी को भी पता है इन यात्राओं का कितना असर होता है। निश्चित तौर पर बीजेपी हल्के में नहीं ले रही, खासतौर पर पहला राज्य है पूरी यात्रा के दौरान जहां पर कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस इस यात्रा को ज्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश करेगी। जहां पर सरकार होती है वहां पर स्थानीय लोगों की सरकार से नाराजगी होती है। अभी तक राहुल गांधी केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे थे, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा, यही सारे मुद्दे राजस्थान की सरकार के सामने उठाए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में राजस्थान में कुछ लोग राहुल गांधी के सामने सवाल खड़े करते भी दिखाई दे, क्योंकि देखिए आप बीजेपी भी जनाक्रोश यात्रा निकाल रही है, तो बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि आप हमसे सवाल पूछ रहे हो लेकिन राजस्थान में सवालों के जवाब आपको देने हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।